कुछ दिनों के बाद तुम लोगों के सीयूटी एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कैसे भी आए उससे तुमको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सीयूटी का रिजल्ट डिसाइड करेगा फ्यूचर में तुमको कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा। अभी इस टाइम में यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है ना, कोई तुम्हें कट ऑफ्स के बारे में आइडिया दे रहा है, कोई तुमको ये कह रहा है सीयूटी पोस्टपोन हो जाएगा, कोई तुमको सीयूटी के डिफिकल्टी लेवल के नाम पे डराया जा रहा है। एक मिनट थोड़ा सा पॉज लो और याद करो अपनी क्लास 12 की सारी मेहनत। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक तुम स्कूल लाइफ से बाहर नहीं आ पाए हो। एक बात बता देता हूँ, तुम लोगों का कॉलेज डिसाइड करता है तुम्हारे आने वाले 10-20 साल। एक अच्छे कॉलेज तक पहुँच जाओगे ना। हाँ, इतना मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि 12वीं के बाद भी ज़िंदगी में मज़े ही मज़े नहीं होते हैं। उसके बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है, क्योंकि तुम निकल चुके होते हो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। बट ये माइंड में जरूर रखना, सीयूटी ही इकलौता रास्ता है, अपनी तरफ से कोई भी कसर रहनी नहीं चाहिए। आखिरी के कुछ दिन है, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लेना। 1 मिनट, अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो तुम अभी इस मोमेंट पे फेस कर रहे हो, भैया हमने मोस्ट ऑफ मेजोरिटी सिलेबस तो ऑलरेडी कर लिया, बट जब हम मॉक पेपर्स लगा रहे हैं तो हमारे मार्क्स उस अकॉर्डिंग नहीं आ रहे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये बताओ मॉक पेपर्स में मार्क्स किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बात करो। भाई ये मैं YouTube पे नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे 5-6 मिनट में ही कोशिश करूंगा तुम्हारे मेजर डाउट्स को सॉल्व करने का। ना ही इंट्रोडक्शन ना ही कंक्लूजन, काम की बात करूंगा। दूसरे क्रिएटर्स की तरह मिसगाइड करना मेरे को तो आता नहीं है। तुम लोगों के लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो इस टाइम पे भी जरूरी है वही बताऊंगा। तो ये 10 दिन मतलब 15 तारीख से पहले इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा ये इस सीरीज का ही पार्ट होगी, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से प्रॉमिस किया था मैं लास्ट मोमेंट तक तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। अब स्टार्ट करता हूँ बताना ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिसको तुमको दिमाग में रखना है जब मॉक पेपर प्रैक्टिस करने बैठो। फैक्टर नंबर 1, जो भी तुम मॉक पेपर प्रैक्टिस करो उसको विद इन टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट सेट करके कंप्लीट करने की कोशिश करना। क्योंकि अभी जितने भी दिन रह चुकी है ना, एक आदत जब बन जाएगी तो जब मेन एग्जाम शुरू होगा 15 तारीख से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा नहीं, क्योंकि 200 और 200 के करीब तुम तभी पहुंच पाओगे जब पेपर पूरा कंप्लीट करके आओगे, राइट। और छोटा सा एडिशन कर देता हूं, तुम लोगों का एग्जाम OMR शीट पे होगा, इतना तो बात पता है तुमको। बट मॉक पेपर प्रैक्टिस करने के दौरान आंसर्स तुम मार्क भी ना OMR शीट पर ही करना। अब ये कैसे होगा तो उसके लिए तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने एक इमेज की लिंक दे रखी है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट्स निकलवा लेना और जो भी मॉक पेपर प्रैक्टिस करो उसका जो करेक्ट आंसर हो उस शीट में जो तुम फोटोकॉपीज निकलवाओगे उस OMR शीट की वहीं पर मार्क कर देना। ऐसे तुम्हारी आदत भी इंप्रूव हो जाएगी और तुमको सही तरीके से OMR फिल करना भी आ जाएगा। अगर तुमने गलत जगह आंसर मार्क किया तो तुम्हारा कहीं पूरे एग्जाम रॉन्ग ना हो जाए। इसीलिए बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो एग्जाम जैसी तैयारी होनी चाहिए। OMR शीट डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसकी फोटोकॉपीज निकाल लो और मॉक पेपर जितने भी तुम प्रैक्टिस करो उसके आंसर्स तुम वही मार्क करना, सिंपल। फैक्टर नंबर 2, जैसे तुम कोई अपना मॉक पेपर फिनिश करो उसके मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद अपने आप को जज मत कर लेना नलायक हो। तुम लोगों को एनालाइज करने नहीं आता कि मॉक पेपर आखिर हम देते क्यों है एग्जाम से पहले। अब ध्यान से सुनो, जिस भी क्वेश्चन में तुम लोगों ने गलती करी वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने होते हैं और उस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ था उससे रिलेटेड तुम लोगों को वीडियोस देख के या फिर वो टॉपिक तुम लोगों को बुक से पढ़ना है, ताकि अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना तो तुम एटलीस्ट वहां तो करेक्ट करके आओ। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। बात करूं मैं अगर अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी में कोई NPO से रिलेटेड एडजस्टमेंट है जिसका क्वेश्चन तुमको नहीं बना जब मॉक पेपर दिया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है तुमको YouTube वीडियो देख के समझना है एंड देन कोशिश करनी है कि अगर वो सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो तुमसे कोई गलती वहां तो बिल्कुल भी ना हो। ये सही तरीका होता है। मॉक पेपर हम इसीलिए देते हैं ताकि ऐसे टॉपिक्स फाइंड आउट कर ले हम कि कहाँ हमारी कमी रह रही है, देन उन टॉपिक्स को वीडियो देख के या फिर बुक की हेल्प से कंप्लीट करना होगा। और अगर मैं बात करूं फैक्टर नंबर 3 की, भैया हमें 10 क्वेश्चन छोड़ने की फ्रीडम होगी। अब ये बताओ वो 10 क्वेश्चन कौन से होंगे, हम ये कैसे डिसाइड करें। एक इसके लिए एडवाइस दूं तो
स्टार्टिंग के 2-3 मिनट कोशिश करा करो, ऊपर से पहले ही मॉक पेपर ना तुम रीड आउट कर लो। इसका फायदा क्या होगा, तुमको आइडिया लग जाएगा कि कौन से कंसेप्ट से, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। जिस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस करे होंगे वो होते हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अब वैसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे उस स्ट्रॉन्ग पार्ट से आ रखे हैं। देन देखना जो 10 क्वेश्चन छोड़ने की फ्रीडम होती है ना, वो तुम सही तरीके से छोड़ पाओगे। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पे खेलने की कोशिश करो, क्योंकि 200 on 200 लाना तो आसान होता है, बट एक करेक्ट अप्रोच बहुत ही कम लोग बताते हैं, जो मैंने इस वीडियो के जरिए तुम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अगर मॉक पेपर से रिलेटेड कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा प्रायोरिटी बेसिस पे तुमको रिप्लाई देने की। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जितने दिन रह गए हैं उन हर एक दिन एक न एक वीडियो तो चैनल पे जरूर आएगी जो तुम्हारी सीयूटी जर्नी में हेल्प जरूर करेगी। काम की बात का ये था पहला एपिसोड। So see you all in the next video. This is Jitin Kumar signing off.